जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में हमने यह भी माना कि 15 से 35 साल के बीच के जो नौजवान हैं वो ही ये कार्यक्रमों में बोलेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है वो उत्कर्ष को इनवाइट करती हूँ। वो मध्य प्रदेश से हैं। जो भी साथी बोलेंगे, क्योंकि हम उनको पहचानते नहीं हैं, इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही वे अपना परिचय भी देंगे और फिर अच्छे 8 से 10 मिनट में अपनी बात भी रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को सवाल पूछने हो इस बीच में, क्योंकि कल की जो बात हुई थी वो बहुत अच्छी भी हुई थी और एक आध दो बार सवाल पूछने का भी मन किया था, तो इसलिए सवाल के लिए भी इसको खुला रखेंगे ताकि एक प्रकार की चर्चा हो सके। इसलिए मैं जो सुन रहे हैं उनको भी इनवाइट करती हूँ कि उनको सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। तो उत्कर्ष, आप अपनी बात शुरू कीजिए। जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम उत्कर्ष नाथ गर्ग है। मैं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी अंचल शहडोल से बिलोंग करता हूँ। शहडोल एक ऐसा अंचल है जहाँ पे कभी-कभी यह लगता है कि गांधी की उपयोगिता बहुत जरूरी है। गांधी की उपयोगिता इसलिए भी जरूरी लगती है इस क्षेत्र में क्योंकि हम वैचारिक रूप से कमजोर हैं। शक्ति के रूप से अगर देखा जाए तो आदिवासियों से ज्यादा शक्ति तो शायद ही किसी के अंदर होगी, लेकिन वैचारिक रूप से कमजोर है। अपने दर्शन को केंद्रीकरण करने के लिए मैं किन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। देश में जिधर भी जाता हूँ उधर एक ही आवाहन सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को कवि गरजो गरजो गरजो। सोचता हूँ कब गरजा था, जिस लोग मेरी गर्जना समझते हैं वह असल में गांधी का था, उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा था, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज के साथ उठता है, वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं कबूतर किसी चाल चलती है। गांधी तूफान के पिता थे और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर जी के हैं, जो गांधी जी के समकालीन थे। और जब अनुभव में मैं इन शब्दों को देखता हूँ और इस क्षेत्र के अनुभव से मैं यह पाता हूँ कि वास्तविकता में हमारा भारत देश कोई सुपोषित देश उस समय में नहीं था कि जिसे हम यह समझते थे, क्योंकि हमारे मन में जब भी कभी राज्य सत्ता की बातें आती हैं तो यह आती हैं कि हम एक युद्ध से ये राज्य मिला है, दूसरे युद्ध से ये राज्य छिन जाएगा। और जब राज्यों को छीनने या फिर लेने की बात होती है तो उसे हम दो तरीके से विभाजित करके नहीं देखते हैं। एक सैन्य बल से होता है, एक मानसिक तौर पे गुलामी होती है। नागरिकों के मन में मानसिक तौर पे जब गुलामी आ जाए तब हमें किन्हीं गांधी जैसे विचारों की जरूरत है, गांधी के विचार की जरूरत है। अगर मेरी नजर में मैं कहूं तो गांधी एक पुरुष नहीं थे, गांधी एक विचार थे जो पहले भी थे लेकिन कुछ बिखरे बिखरे थे। गांधी एक व्यक्ति के रूप में आकर के उन सभी विचारों को एक साथ उन्होंने व्यक्त किया और धीमे धीमे जैसे ही पूरे विचार एक साथ व्यक्त हो गए तो हमारा देश केंद्रीकरण हो पाया, हमारा देश जुड़ पाया और सभी एक ही विचार के साथ आगे बढ़ पाए। और हमने जो वहां से शुरुआत की थी, अगर मैं यहाँ पे यह कहूं कि हम अभी शायद तक उतने आजाद नहीं थे जितने गांधी के दौर पे थे, हम शायद अभी थोड़े गुलाम हैं, लेकिन वहां पे जब हमको हर एक व्यक्ति को अपने हर एक छोटे से भी काम के लिए किसी का चेहरा ना देखना पड़े, अंग वस्त्र जो सबसे बेसिक चीज है, गांधी ने उनसे शुरुआत की, चरखा से शुरुआत की, क्योंकि अंग वस्त्र पहनना हमारी जरूरत है और जब हम जरूरत के लिए किन्हीं दूसरों को देखते हैं तो किन्हीं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वहां से गुलामी की शुरुआत होती है। इस गुलामी को खत्म करने के लिए जो विचार, जो ऊर्जा का स्रोत थे, वो गांधी थे। यह गांधी मेरी नजर में है। मैं अगर इस तरीके से भी गांधी को देखता हूं कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां पे छोटे छोटे अणुओं को हम अगर साथ में रख दें, वो अभिक्रिया करना तो चाहते हैं, वो रिएक्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब किन्हीं भी अणुओं को एक्टिवेट होने के लिए किन्हीं ऊर्जा की जरूरत है कि वो एक्टिवेट हो करके अभिक्रिया
करके किसी फल को दे सकें। तो हमारे देश में हम कई अणु थे, लेकिन हम एक्टिवेटेड नहीं थे। हमारे मन में मेरे हिसाब से यह विचार था कि ये अभी एक सत्ता है, इसके बाद कोई और सत्ता आएगी। पुराने जमानों में भी राजशाही में ये चलता रहा, जनता में कोई भी बदलाव नहीं आया था। ये जो सत्ता बदलने का काम है वो सैनिकों का है, और सैनिकों के प्रति हमारी दिशा, हमारा दर्शन भी था हष्ट पुष्ट होने चाहिए। लेकिन वो ऊर्जा भारत के हर एक नागरिक में भर देना कि हर एक नागरिक स्वयं में एक राज्य हो जाए, स्वयं में एक सैनिक हो जाए, स्वयं में एक सत्ता हो जाए। और तब की बात हो रही थी कि 500 राज्य लड़ेंगे अंग्रेजों से मिलकर के, जब गांधी ने सभी व्यक्तियों को एक राज्य का दर्जा, एक स्वराज्य का दर्जा, एक स्वशासित प्रदेश का दर्जा, कि आप खुद में एक स्वशासित प्रदेश की तरह खुद को व्यक्त कर सकते हो, खुद आगे आ सकते हो। तो 500 राज्यों की जगह जब करोड़ों करोड़ों लोग, अगर मैं इन्हीं भाषा में कहूं, करोड़ों राज्य एक साथ लड़ रहे हैं, सभी अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं, सभी अपनी पूर्ण आहुति दे सकते हैं। पूर्ण आहुति का मतलब मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरी नजर में शरीर की आहुति ना देना, अपने मन की पूर्ण आहुति देना। ये जब गांधी ने किया तो हमने उसके फलस्वरूप यह पाया, जब हम थोड़ा सा इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, और मैंने भी जो पढ़ा, कि हर एक व्यक्ति आजादी को अपनी निजता के रूप में अर्थात स्व आजाद होने के रूप में देखना शुरू कर दिया, और पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उस कॉलोनियल रूल के खिलाफ, उस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, क्योंकि एक वो सांकेतिक था, उस मानसिक गुलामी के खिलाफ, अगर मैं मूल की बात करूं, उस मानसिक गुलामी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और 15 अगस्त सन 47 तो दिनांक थी जब कॉलोनियल रूल हटा था, ब्रिटिश एम्पायर हटा था। लेकिन उस कपड़े को जलाना, हर एक व्यक्ति प्रतिदिन कोई ना कोई एक नया व्यक्ति आजाद होता रहा। कैटलाइजर के रूप में व्यू में जब मैं गांधी जी को देखता हूं, तो यह देखने को मिलता है, हम सभी को यह देखने को मिलता है कि जब भी कभी हम किन्हीं भी क्रांतिकारियों की बात करते हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे किन्हीं भी क्रांतिकारियों की बात करते हैं, इवन मैं अपने वक्तव्य में मैंने कुछ स्टडी में ये चीज हमने देखा कि जब हम गोडसे की भी बात करते हैं, तो शुरुआती दौर में जो वो एक्टिवेट करने का सिद्धांत है, गोडसे भी स्वयं यह लिखते हैं कि मैं गांधी से प्रभावित होकर के देश की आजादी में अपनी उपयोगिता को दर्शाने के लिए आगे बढ़ा था। अर्थात उस एक्टिवेशन स्रोत के रूप में हर एक व्यक्ति को एक्टिवेट करने का काम गांधी जी ने किया था। तो गांधी मेरी नजर में, अगर मैं संक्षेप में इसको वर्णित करते हुए अपने शब्दों को विराम दूं, तो गांधी मेरी नजर में एक ऊर्जा का स्रोत था, एक अनंत ऊर्जा का स्रोत था, जिससे हर एक इकाइयों ने ऊर्जा ली और आजादी के आंदोलन में खुद को झोंक दी। धन्यवाद। उत्कर्ष जी, आपकी बात में बहुत सारे अणु थे, बहुत सारा